Hello students and welcome to the session. आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि लीनियर इनइक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर इसको सॉल्व करने का टेक्निक जो है वो एक बार डिस्कस कर लें, छोटी सी वीडियो आप उसमें बना लें और डिस्कस करें। ठीक है, चलो इसको आज देखते हैं हम लोग। सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। वी शुड हैव सम रिक्विजिट्स आर देयर, तो रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है हमें। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम ये समझे भाई, ये जनरली होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू बी कहते हैं या फिर ए लेस देन बी कहते हैं, तो ये लेस देन इक्वल टू बी कहते हैं। तो इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं भाई ठीक है, ये दिस आर ऑल इनइक्वालिटीज, राइट, इनको हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी कहते हैं भाई ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी है, तो ये बेसिकली एक टर्म यूज होती है स्ट्रिक्टली इनइक्वल, इसे हम ऐसे यूज करते हैं। दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, उसको हम बेसिक फंडामेंटल्स पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। राइट, एक सिंपल सा इनइक्वालिटी लेके मैं चीजों कोई भी एक कंडीशंस लेके मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। आप देखिएगा, अगर मैं ये लेता हूं ए ग्रेटर देन बी, बेटा ठीक है, अब ध्यान से देखें इसको। दो केसेस हैं, दो चीजें करते हैं हम लोग। अगर मेरे पास k पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, k मेरे पास इज अ नेगेटिव नंबर, राइट, ये आप देखें k इज पॉजिटिव, k इज नेगेटिव, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप k को ऐड करते हैं इस इनइक्वालिटी में, कभी चेंज नहीं होता बेटा। इनइक्वालिटी नेवर चेंजेस। वो लेस देन के लिए भी एप्लीकेबल है, किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, ग्रेटर देन के, लेस देन के लिए। अगर प्लस करते हैं कोई भी पॉजिटिव टर्म, ठीक है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, राइट। इसी तरह से ऑब्वियसली हम माइनस की बात करें तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, है ना, ये भी है। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। अगर हम डिवाइड करें तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा। अगर आप कहते हैं कि इसका सर छोटा सा एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, राइट। आप कहते हो कि सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा समझने की कोशिश करते हैं। भाई 5 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, राइट, ओके। और k की वैल्यू जो है, सपोज मैं लेता हूं k की वैल्यू मेरे पास 2 है सपोज, तो आप देखिएगा कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। जब मैं प्लस करता हूं तो ग्रेटर देन 3 प्लस 2, ये तो हमेशा रहेगा। अगर आप माइनस करते हैं, सपोज 5 माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 माइनस 2, समझ रहे हैं आप। अगर आप कहते हो 5 इंटू 2 दिस इज ग्रेटर देन 3 इंटू 2, देख रहे हैं आप, ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं 5/2 कहता हूँ, ग्रेटर देन 3/2 कहता हूँ, तो इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होता, राइट। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। खैर, ये तो चलिए नेगेटिव की बात अगर करें, पॉजिटिव माइनस करते हैं तो लॉजिक वही हो गया नेगेटिव टर्म के लिए। मेरा नेगेटिव लेने का मतलब ये था कि यहाँ पे एक लॉजिक हो जाता है कि अगर k कोई भी a है और हम लोग यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज k नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है बेटा, ये हमेशा याद रखिएगा, राइट। अगर मैं कहता हूँ पॉजिटिव ये डिवीजन की बात, तब भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इनइक्वालिटी चेंजेस व्हेन देयर इज अ नेगेटिव नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक है। इफ इट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है बेटा, इनइक्वालिटी चेंजेस, इनइक्वालिटी चेंजेस, राइट, ऐसे लेते हैं, है ना, इस तरह से। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर से इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लें, ध्यान से आप देखें इसको। आप इस एग्जांपल को लेते हैं तो कहने का मतलब है आपके पास सपोज कहते हैं कि भैया 5 ग्रेटर देन 3 है, आप k की वैल्यू -2 लेते हैं, तो इसका मतलब ये 5 इंटू -2 ग्रेटर देन 3 इंटू -2, तो ये गलत हो जाएगा ना, ये तो हो नहीं सकता ना बेटा।
इसका इनइक्वलिटी चेंज, बिकॉज ये लेस होता है ना, ये लेस होता है तो इनइक्वलिटी चेंज, k की वैल्यू -2 -10 हो गया ना, तो मैथमेटिकली दिस इज लेस देन -6 बेटा। फाइन, तो ये आप देख सकते हैं 2 एग्जांपल्स। इसी तरह से डिवीजन के केस में भी आप कर सकते हो। अगर आप कहते हो 5/-2 3/-2, तो ऑब्वियसली 5 अगर -2 करते हैं तो हमेशा इनइक्वलिटी चेंज होकर -3/2 होगा। -2.5 इज ऑलवेज लेस देन -1.5। समझ गए आप? तो ये कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जिस पे हम लोग लीनियर इक्वेशन की जो हमारी बेस है इस पे रहता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? कुछ बच्चों ने कहा कि सर टेक्निकली ये सब चीजें यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम देखते हैं। आप देखें, अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं मेरे बच्चों, तो यहां पे बेटा 2x - 3 है, राइट, डिवाइडेड बाई 4। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। 9 है ना, ये मेरा 3 + 4x डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जो हमारा एलसीएम होता है लेने का वो लेते हैं, मतलब 4 2x - 3 + 9 टाइम्स 4 बेटा, है ना, 2x - 3 4 × 9 दैट इज 36। अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मेरा 3 एलसीएम है, 3 दिस इज 9 + 4x बेटा, राइट, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अच्छा, दोनों पॉजिटिव हैं 3 और 4। अगर मुझे इसे सिंप्लीफाइड इसको हम लोगों को सपोज वी हैव टू एलिमिनेट दिस, वी हैव टू मेक इट प्योरली रियल, आई मीन प्योरली एक लीनियर इक्वेशन जिसमें फ्रैक्शन का फॉर्म ना हो, स्ट्रेट फॉर्म से। अगर हमारे दोनों पॉजिटिव होते हैं ना तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट अगर दोनों पॉजिटिव। इसका लॉजिक यही है कि आप इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, स्टेप नंबर 2 से आप एक मल्टीप्लाई कर लें, सपोज 4 3, तो इनका एलसीएम निकाल के आप कर सकते हैं। तो 2x - 3 + 36 डिवाइडेड बाई, चलो इसको ऐसे लिखते हैं -36, तो ये +33 लिख लेते हैं, ठीक है, कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स राइट इट +33, है ना, डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम लेके हम कर सकते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग, बट इसको हमेशा इस तरह की एलसीएम की बात नहीं, सब समझ में आ जाता है तो हम सिंप्लीफाई उसको रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। तो ये 4 3 आ जाएगा मेरे बच्चे, बात वही होगी देखो, बट करने का स्टाइल क्या था, ऐसा था, 4 से आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया, 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना, बात तो वही हो गई। अच्छा, स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं मेरे बच्चों। आप यहां देखें कि 3 × 2 which is 6x बेटा, 3 × 33 it is 99 greater than equal to 4 9 36 plus 16x, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं ऐसे। ओके, स्टेप नंबर 4, obviously anything can happen, 16 can be taken here, no problem, or 16 can be taken out right hand side also, no issues। तो अगर लेते हैं तो obviously we'll follow the rules of equations, लेफ्ट हैंड साइड आता है तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाता है, तो -16x हो गया बेटा, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 36 - 99। तो आप यहां देखेंगे चीजें यहां क्या हो रही हैं, प्रॉपर्टीज वही लग रहे हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया, जो मैंने बताया वही लग, ठीक है, इक्वेशंस वाली प्रॉपर्टीज लग रहे हैं, बट कहीं पे वो साइन, जब नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लिकेशन की बात होती है ना, वहीं पे चेंजेस हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर कहीं पे मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ नेगेटिव्स हैं नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव मल्टीप्लाई करना, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं मेरे बच्चों। ये आपका -10x आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है बेटा, ठीक है, ये 99 36, ये 63 है, क्या कहते हो, -63 है, ये है ना, -63 है। अभी आप देखो यहाँ पे, क्योंकि आपको पॉजिटिव बनाना है तो मैं स्टेप नंबर 6 पे क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, बाई सपोज -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो -1 से मल्टीप्लाई करने के साथ इनइक्वलिटी चेंजेस हो गया, ये 63 बन गया बेटा, बन गया ना, बन गया ना इनइक्वलिटी 16। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा 63/10, वही सेम, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव, तो 10 हमें चाहिए तो 10 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 10 हमने डिवाइड कर दिया सपोज, तो ये 10 जब डिवाइड करते हैं तो ये और कैंसिल हो जाता है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इस लॉजिक को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं,
ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग चीज़ को क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा और स्टेप को एनालाइज कर दूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये 10x है ना मेरे बच्चे, इसको मैं 10 से डिवाइड करता हूँ और इसे मैं 63/10 लिखता हूँ। तो कहने का मतलब है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 63/10 है। कैन यू सी दैट? ठीक है। नाउ लेस देन इक्वल टू 63/10, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। इसको अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंटरवल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है। हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, आप माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखते हैं बेटा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 63, तो ये 63/10। तो कहने का मतलब है ये इधर चले जाता है बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम इंटरवल में लिखें तो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 63/10, ये मेरा इंटरवल आ गया, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू राइट इट। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा कि क्लोज इंटरवल कहाँ लिखेगा, बिकॉज क्लोज इंटरवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये थी मेरे बच्चों। क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि आपको इक्वल टू साइन भी होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, जहाँ पे लेस देन इक्वल टू की बात होगी मेरे बच्चे, वहाँ पे आप वहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाओगे, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव यूज्ड द प्रॉपर्टीज, ठीक है, आई हैव यूज्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज, सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, जो सिंपल कैलकुलेशन है वो किए, बट द स्टेप्स आई हैव फॉलोड, यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स सो दैट यू गेट द सम करेक्ट, राइट। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। तो ये प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छी तरह आप देख लें, जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताए हैं, और इन कैलकुलेशंस को देखें कहाँ पे साइन चेंजेस होती हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब, बोले फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें, और इसमें सब्सक्राइब बटन जहाँ पर भी आप कहेंगे वो सब्सक्राइब करने का बटन होता है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, राइट। आपके कोई कमेंट अगर हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द कंटेंट पार्ट, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।